रेड कलर के कपड़े में बिल्कुल उससे आगे एक फाउंटेन है। इंजन आते ही बनवी, अगर ये बढ़ जाती है तो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से भैया 9 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। 3 साल बारिश ना हो तो भी पानी आगे, मतलब आदमी भी जा रहा है डायरेक्ट मरने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसको पता है जब। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैवल साथी पर। आज मैं आ चुका हूँ उदयपुर। जी हाँ, उदयपुर राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी उदयपुर, झीलों की नगरी जिसे बोला जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लेक पिछोला, जो कि एक मैन मेड लेक है, जिसको फॉर्म किया था एक बंजारे के द्वारा 1362 में। और इस लेक की खासियत है, इसमें 2 आइलैंड भी है, इसमें एक टेम्पल बना हुआ है और एक पैलेस बना हुआ है। तो अभी टाइमिंग थोड़ा इसका 9 साढ़े 9 के समथिंग ओपन होगा। आज संडे है तो लोग यहाँ पे आने लग रहे हैं। दोस्तों अभी अपन आ चुके हैं सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस का टिकट अपन को पड़ा है पर पर्सन 450 रुपये का। और सिटी पैलेस का जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल टिकट काउंटर के बगल में से सिटी पैलेस का एंट्रेंस है। संगमरमर और ग्रेनाइट से बना उदयपुर सिटी का पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा महल परिसर है, जो मेवाड़ की शौर्य गाथा और राजसी वैभव की कहानी कहता है। इस भव्य महल का निर्माण 1553 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने शुरू किया था और यह लगभग 400 वर्षों में कई शासकों के द्वारा विस्तार पाकर पूर्ण रूप से सामने आया। उदयपुर अपनी सीमाओं को राजस्थान के डूंगरपुर, चित्तौड़, राजसमंद, पाली और सिरोही इन सभी जिलों के साथ शेयर करता है। दोस्तों बात करें उदयपुर की हिस्ट्री की, तो उदयपुर को महाराणा प्रताप के पिताजी जो उदय सिंह थे, उन्होंने 1559 में इसकी नींव रखी। और उदयपुर अपनी हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। उदयपुर को बसाने का सबसे मेन रीजन था, जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लिया, तो महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी एक नई राजधानी बनाया और उदयपुर को 1559 में इसकी नींव रखी। महाराणा उदय सिंह, अगर कोई नहीं आप जानते हो तो महाराणा उदय सिंह वीर महाराणा प्रताप के ही पिताजी हैं। तो आप भी कभी उदयपुर आएँ तो झीलों की नगरी उदयपुर में सिटी पैलेस को अपनी आइटनरी में ज़रूर से ज़रूर ऐड करें, क्योंकि यह यहाँ की सबसे फेमस लोकेशन है और इसके बिना उदयपुर अधूरा है। सिटी पैलेस में आने से पहले एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, इसको आप बिना गाइड की मदद के नहीं देख पाएंगे। तो कोशिश करें कि जब भी आप आएँ तो एक गाइड हायर ज़रूर करें। 2 से 3 लोग हैं तो एक गाइड की प्राइस आपको लगभग 500 रुपये पड़ने वाली है, जिससे इसकी हिस्ट्री को आप अच्छी तरह से जान पाएंगे और एक अच्छा अनुभव अपने साथ लेके जा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस भव्य महल में और राजस्थान की इस विरासत में। महल में प्रवेश करते ही आपको इस महल से संबंधित सभी राजाओं की एक टाइमलाइन दिखाई जाएगी, जो कि आपको बताती है किस शासक ने किस समय काल में इस महल में अपना कितना योगदान दिया। एक और इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महल से महाराणा प्रताप का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावड़ को बनाया था और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो मुग़लों को यहाँ से हटा नहीं देते तब तक वो किसी भी प्रकार के महल में प्रवेश नहीं करेंगे और एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन जंगलों में बिताएंगे। महल में सबसे पहला भाग जो अब हम देखने वाले हैं, यह है शस्त्रागार, जिसको आर्मरी भी कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र को संभाल कर रखा गया है और सबसे दुर्लभ चीज़ यहाँ पर महाराणा प्रताप के पर्सनल भाले और तलवारों को भी रखा गया है। एलिफेंट पर लड़ते थे और मुगल्स के एलिफेंट इतने वेल ट्रेंड होते थे कि उनकी सूंड में तलवार लगी होती थी, जिससे वो घोड़ों को आसपास नहीं आना। और यही वो भाला है जिससे महाराणा प्रताप ने कितने ही दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया।
इस सेक्शन में अलग अलग तरह की तलवारें, भाले और विभिन्न प्रकार के खंजर, चाकू, छुरियां और अनेकों दुर्लभ अस्त्रों का संग्रहित करके रखा गया है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन सभी में सबसे दुर्लभ है यहाँ की आर्मर यानी ढाल, जो कि बनी हुई है मगरमच्छ की खाल से, जिसको गोली भी पार नहीं कर सकती। और बहुत सारे शस्त्र यहाँ पर ऐसे हैं जिन पर गोल्ड का काम किया हुआ है। जैसे इस गन में आप देखेंगे यहाँ पर 9 देवियों की प्रतिमा बनी हुई है और पूरा काम गोल्ड से किया गया है। अब महल के दूसरे कंपार्टमेंट में हम हैं, जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है, जिसको महाराणा कर्ण सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और साथ में यहाँ पर जो टाइल्स और ग्लास हैं जो बेल्जियम से मंगाए गए थे, जिनको लगाने की कला को पच्चीकारी बोला जाता है। अब जो एक कुंड आप देख रहे हैं, इसे लघु कुंड बोला जाता है। महाराणा प्रताप के पोते कर्ण सिंह का जब राज्याभिषेक हुआ तो इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के और महाराणा कर्ण सिंह ने 50,000 चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और 50,000 इस महल के रख रखाव के लिए दिए। इस महल में जितने भी दरवाजे हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से छोटा बनाया गया है, जिसमें एक वक्त में एक ही आदमी प्रवेश कर सके। अब महल के बगीचे वाले हिस्से में हैं और इस महल के इस हिस्से को बोला जाता है पहाड़ी महल, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन बेसिकली यह महल का 4th फ्लोर है। महल के इस भाग में सभी राजाओं की पेंटिंग्स लगी हुई हैं और हाथी के दांत से बना एक दरवाज़ा भी है। राजस्थान में हर किले या महल में आपको शीश महल देखने को मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक शीश महल है, जो कि एक इकलौता शीश महल है जहाँ का फर्श भी शीशे से बना हुआ है। महल के इस हिस्से में लगी हुई टाइल्स को चाइना से इंपोर्ट किया गया था और यहाँ पर लगाया गया था। अब हम पैलेस के सबसे ऊंचे पार्ट पर पहुंच चुके हैं, जिसे बोला जाता है बादल महल, जहां से उदयपुर शहर का नज़ारा देखते ही बनता है, जो कि इस महल का सबसे ऊंचा हिस्सा माना जाता है। और अब आप देख रहे हैं महाराणा भीम सिंह जी का प्राइवेट अपार्टमेंट। यह अपार्टमेंट प्रमुख रानी के लिए बनाया गया था, जिसमें मेकअप रूम और बैठक कक्ष हैं। तो यह है महाराणा भूपाल सिंह जी का कमरा, जो कि मेवाड़ के ऑफिशियली आखिरी राजा थे, क्योंकि लोकतंत्र आने के बाद हमारे यहाँ पर राजशाही ख़त्म हो गई थी। ये है सोने का सूर्य, जिसमें पुराने समय में लगभग 5 किलो सोना हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में इसमें 1 किलो 80 ग्राम के समथिंग सोना बचा हुआ है। अब महल के जिस हिस्से में हम पहुंच चुके हैं उसे बोला जाता है मयूर चौक। मयूर चौक को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। इसे दीवाने खास के तौर पर भी इस्तेमाल में लिया जाता था। यहाँ पर राजा और मंत्रीगण बैठकर बात किया करते थे। राजाओं के द्वारा खाली समय में गेम्स भी खेले जाते थे, जिनमें चौसर, दमड़ी और कौड़ियों के सहारे इस प्रकार के गेमों को खेला जाता था।
जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि इस भव्य महल को बनने में लगभग 400 साल का समय लगा, जिसमें बहुत सारे शासक आए और सभी शासकों ने अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग योगदान दिया। उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर एक मॉडल के थ्रू दर्शाने की कोशिश की है, किस कालक्रम में किस शासक ने कितना योगदान अपने इस महल में दिया। और अब हम पहुंच चुके हैं म्यूज़िक गैलरी की तरफ, जिसमें एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक म्यूज़िक सिस्टम की टाइमलाइन दिखाई गई है, जिसमें वीणा, सितार, तार और विभिन्न प्रकार के म्यूज़िक यंत्रों का इस्तेमाल किस तरीके से और किस कालक्रम में शुरू हुआ और किस कालक्रम में चल रहा है दिखाया गया है। जहाँ पर रेडियो, ग्रामोफोन, विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। देखते ही देखते हमने मर्दाना महल को कवर कर लिया और अब हम बढ़े जनाना महल की तरफ, जिसमें कि एक था चांदी का मंडप, जिसमें कि 3500 किलो चांदी का उपयोग किया गया था, जो कि प्योर चांदी है। और आज भी शाही परिवार इस मंडप को शादियों में यूज़ लेता है। आई होप आप सभी को उदयपुर सिटी के सिटी पैलेस का यह टूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।